अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टी साइंस प्लस कोडिंग अकेडमी। दोस्तों, आज से पहले हम जावा प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है जावा वेरिएबल नेमिंग रूल्स। ये जावा वेरिएबल्स क्या होते हैं या आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, तो ये समझने के लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट्स में आएंगे और आप एक न्यू फाइल बनाएंगे। मेरा जो सोर्स पैकेज के अंदर फर्स्ट डॉट जावा के नाम से प्रोजेक्ट है, मैंने इसको राइट क्लिक करके न्यू और जावा क्लास बना ली है और इसको मैं नाम दूंगा आइडेंटिफायर्स नाम से मैंने बना ली है और इसको मैं इंटर कर दूंगा। देखिए, क्लास हमारी बन गई है आइडेंटिफायर्स, कैपिटल लेटर्स में बनाई थी मैंने। नीचे वाले प्रोग्राम कंसोल डिबगिंग जो है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब सबसे पहले मैं बनाऊंगा अपनी मेन क्लास। तो मेन क्लास होती है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मेन के अंदर आएगा स्ट्रिंग के साथ ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स के साथ आर्गूमेंट्स और आर्गूमेंट्स के साथ यूं करली ब्रैकेट्स, और आपका प्रोग्राम रेडी है। अब क्वेश्चन है आज का, कमेंट्स में लिखेंगे वेरिएबल नेमिंग रूल। वेरिएबल नेमिंग रूल क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? लास्ट प्रोग्राम के अंदर आपको याद हो तो हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए थे। मैं अगर इसी को कॉपी कर लेता हूँ, 5 को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, मैंने 5 कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। ये 5 वेरिएबल्स हमने लास्ट अपनी वीडियो के अंदर बनाए थे। अब ये वेरिएबल्स जो मैंने लिखे हैं, बूल्स CHBAS सेकेंड, ये सारे मैंने वैसे नहीं लिखे। तो ये इनको लिखने के पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, मैं पहले रूल्स आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लॉजिक क्या है। अब देखें, हमारे पास स्ट्रिंग एक डाटा टाइप का नेम है स्ट्रिंग। मैं कोई भी वेरिएबल, अगर मैं एक और वेरिएबल यहाँ बनाना चाहता हूँ STRING स्ट्रिंग के नाम से, तो आप देखें यहाँ पे मैंने सेम स्ट्रिंग के नाम से स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया है। कोई एरर है? नहीं आया। रन फाइल करके देख लें, कोई एरर नहीं आया। मैंने इंट के नाम से इंट का वेरिएबल बनाया है, एरर आया, एरर आ गया। वजह क्या है? स्ट्रिंग जो है नई मुतारिफ कराई गई डाटा टाइप है, जबकि हमारे पास इंटीजर जो है ये हमारे पास एक कीवर्ड है जिसको हम एज अ वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वेरिएबल नेम्स बनाते हुए हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनको हम फॉलो करेंगे। तो इसीलिए मैं इंट को पहले हटा देता हूँ और आपको बताता हूँ कि वेरिएबल नेमिंग रूल्स क्या है। मैं नीचे इसको लिखता हूँ। मैंने कुछ टाइम लेकर ये सारे वेरिएबल नेमिंग रूल्स लिख दिए, वीडियो मैंने पोस्ट की थी। सबसे पहले देखें, पहला रूल क्या है। कहते हैं नेम्स कैन कंटेन लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। नेम्स के अंदर आप लेटर्स डाल सकते हैं, मतलब ए से कैपिटल ए से लेके कैपिटल Z तक, स्मॉल ए से लेके स्मॉल Z तक, 1 से लेके 9 तक या 0 से लेके 9 तक, सही है, ये भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप उनके अंदर अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं और आप डॉलर साइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आप वेरिएबल के नेम में इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड चीज़, नेम्स मस्ट बिगिन विद अ लेटर, मतलब आपका कोई नाम है वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे $10। अब ये नेम मेरा स्टार्ट किससे हुआ है? S से, और S क्या है? लेटर है। इसी तरह का एक और नेम आप देख लें, $DOLLAR। अब ये मेरा नेम कैपिटल लेटर से इस्तेमाल हुआ है। तो इसी तरह आप जो नेम है वो स्टार्ट हमेशा लेटर से होना चाहिए। अगर लेटर के बगैर स्टार्ट करेंगे तो एरर आएगा। फर्स्ट वाला टेस्ट तो हम कर चुके हैं, सेकंड को टेस्ट करते हैं। एक के साथ मैं लिख देता हूँ पीछे 1 ने मैंने जैसे ही किया तो यहाँ पे एरर आ गया। तो उसने कहा है कि आप ए को किसी भी सूरत नंबर को पहले नहीं लिख सकते, ए के बाद आप 1 लिखेंगे तो एरर नहीं आएगा। ये देखें, मैंने एक बार 1 लिखा, कोई एरर नहीं आया। तो वेरिएबल्स का जो नेम है वो हमेशा आपका करैक्टर से स्टार्ट होना चाहिए। थर्ड वन जो रूल है वो कहते हैं नेम शुड स्टार्ट विद अ लोअर केस लेटर एंड कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेस, कि नेम के दरमियान स्पेस नहीं आनी चाहिए और ये लोअर केस लेटर से इस्तेमाल होना चाहिए। अगर मैं कैपिटल ए स्मॉल ए भी लिखूंगा तो मेरा एरर नहीं आएगा। लेकिन रूल ये कहता है कि जो प्रोफेशनल वे है कि आप हमेशा स्मॉल ए से, मतलब स्मॉल करैक्टर से इसको स्टार्ट करेंगे और स्पेस नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वेरिएबल नेम बनाना चाहता हूँ $1-A, तो इसमें मेरा एरर आ जाएगा, सही है। तो स्पेस मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। स्पेस की जगह क्या इस्तेमाल करूँगा, जो हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था, अंडरस्कोर को एज अ स्पेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। और डॉलर साइन भी हमने पढ़ा हुआ है, तो डॉलर साइन भी मैं S के साथ यहाँ ऊपर आके अप्लाई कर देता हूँ और मेरा इसमें कोई एरर नहीं आया।
लास्ट में कहते हैं नेम कैन आल्सो बिगिन विद $_ बट वी विल नॉट यूज़ इट इन दिस ट्यूटोरियल। हम डॉलर या अंडरस्कोर को कभी भी स्टार्ट में इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर लिख दूँ ना अंडरस्कोर भी, मेरा कोई एरर नहीं आया। मैं अगर लिख दूँ ना डॉलर करैक्टर, तो मेरा कोई एरर नहीं आया। हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा अनप्रोफेशनल वे है, इसलिए हम इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं सिर्फ अंडरस्कोर भी लिखे रहने देता हूँ। फिर है जी नेम्स के आर केस सेंसिटिव। मतलब ये दोस्त ने वेरिएबल्स दिए हैं एक ही और एक ही। इन दोनों में फ़र्क ये है कि इसके अंदर ये वाला बी कैपिटल है और इसके अंदर ये बी स्मॉल है। कहते हैं ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। अगर नेम आपके सेम है तो आपके वेरिएबल अलग हुए तो एरर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक और स्ट्रिंग का वेरिएबल बना देता हूँ। एक बना दिया मैंने हेलो और एक मैंने बना दिया हेलो। अब ये दोनों हेलो में मेरा एरर नहीं आया, लेकिन अगर फर्स्ट वाले का एच मैं स्मॉल कर दूँ तो मेरा एरर आ जाएगा। सही है। तो इस तरह हम केस सेंसिटिव का इस्तेमाल करते हुए सेम नेम के बहुत सारे वेरिएबल्स बना सकते हैं। अब अगर मैं लिख दूँ HE हेलो, इसमें मेरा एरर नहीं आया क्योंकि मैंने एक L कैपिटल डाल दिया था। इसी तरह अगर मैं लिखूँ HELL हो हेलो, इसमें मेरा एरर नहीं आया क्योंकि मैंने लास्ट में ओ बड़ा डाल दिया था। अब ये सारे हैं तो हेलो वेरिएबल्स, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंजेस हैं जिनकी वजह से हमारा एरर नहीं आ रहा, और इसको केस सेंसिटिव कहते हैं और हम जावा के अंदर इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिजर्व वर्ड्स लाइक जावा की वर्ड्स सच एज इंट और बूलियन कैन नॉट बी यूज एज नेम्स। हम की वर्ड्स को नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे इंटीजर है, अब इंटीजर हमारे पास की वर्ड है, इसका एक स्पेसिफिक पर्पस है। ये जावा के अंदर डाटा टाइप्स में भी इस्तेमाल होता है, तो हम इसको कभी भी रिजर्व वर्ड में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि स्ट्रिंग के अंदर मैंने एक बनाया वो इंट, मेरा एरर आ जाएगा क्योंकि आप की वर्ड को एज अ वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह सिंपल बूल भी है, मतलब अब हमारे पास बूलियन है तो मैं बूलियन को यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता, हमारा एरर आ जाएगा। मैं बूलियन को बूलियन के अंदर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। देखिए मैंने बूलियन लिखा, एरर आ गया, क्योंकि जो की वर्ड्स है हमारे पास उनको हम किसी भी सूरत दूसरे की वर्ड में इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिंपल आज की लेवल थी कि नेम्स कैसे बनाते हैं। इनका इस्तेमाल करते हुए रूल्स का अगर मैं कुछ नेम्स बनाऊं तो वो होंगे हेलो स्लैश वर्ल्ड, ये हम एक नेम बना सकते हैं। फिर हम लिख सकते हैं सेकेंड $500, इस तरह 500 सेकेंड्स को बना सकते हैं। तो ये हम लिखेंगे इनिशियल मनी, हम लिखेंगे $500। तो हम इस तरह भी बना सकते हैं। अगर मैं इसको ऊपर बना दूं और मैं इसको किसी में बना दूं, मैं फ्लोट में अगर इसको बना दूं Ctrl+V, तो मेरा कोई एरर नहीं आया। तो ये तरीका है जिसके ज़रिए हम अपने जो वेरिएबल रूल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए वेरिएबल नेम बनाते हैं। और वेरिएबल नेम को लिखने का एक तरीका है जिसको हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। तो ये तो हमारे पास रूल्स हो गया ना। अब इनको मैं नेक्स्ट थोड़ा नीचे ले जाता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफायर्स, जिसके नाम से मैंने ये क्लास बनाई। आइडेंटिफायर कहते हैं, इसके थ्रू आप अपनी वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हमारे पास जितने भी वेरिएबल नेम्स हैं इनको आइडेंटिफायर्स कहते हैं। इनको लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। देखिए अगर आपका नेम बड़ा है, फॉर एग्जांपल आपका नेम है इनिशियल वैल्यू, तो इस नेम को क्योंकि अभी हमने लिखा है हमें लिखने में आसानी हुई है, बाद में पढ़ने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। इसको लिखने के दो तरीके। पहला तरीका ये है कि आप हर लफ्ज़ का पहला कीवर्ड बड़ा लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट वर्ड है इनिशियल, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। सेकंड की फर्स्ट वैल्यू हम बड़ी लिखेंगे वैल्यू, तो हमें पता लग रहा है कि पहला लफ्ज़ यहाँ ख़त्म हो गया आके, दूसरा इस कैपिटल वैल्यू से शुरू हो रहा है। अगर इसकी मज़ीद आगे एक्सटेंशन हो इनिशियल वैल्यू और इसको लिख दें हम देयर, सही है, तो उसके हम लिखेंगे THERE देयर, तो हमें पता लगता है कि ये वैल्यू यहाँ से इस्तेमाल हुई है। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम हर वर्ड के बाद जो अंडरस्कोर डाल दें, वैल्यू देयर। ये दो तरीके हैं कैपिटल वैल्यूज़ को लिखने के। ये मैंने इसको लिख दिया और इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप हर वर्ड का फर्स्ट वर्ड को छोड़ के हर आने वाले वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। तो दूसरा तरीका ये है कि आप इन वर्ड के दरमियान अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर देंगे। तो इसको कहते हैं कैमल केस लेटर या
इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर। इन दोनों को हम इस्तेमाल करते हैं कैपिटल जो बड़े नाम होते हैं वेरिएबल्स के उनको लिखने के लिए, और वेरिएबल का प्रॉपर नेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने बनाया है सेकंड्स, मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है 500, अगर मैं इसको सिंपल एस कर दूँ, अब s इक्वल्स टू 50 सेकेंड। अब ये s अगर मैं नीचे इस्तेमाल करूँगा कहीं पे सिंपल s को, ये प्रिंट कर देता हूँ s को system.out.print s, अब जो नया बंदा है वो देखेगा कि s क्या है, उसको समझ नहीं आएगी। इसीलिए s को प्रॉपर डिज़ाइन करने के लिए, ताकि किस पढ़ के वेरिएबल का नेम पढ़ के उसकी वैल्यू समझ आ जाए, तो हम लिखेंगे सेकेंड। सही है, वेरिएबल नेम प्रॉपर होने चाहिए, किसी एक फॉर्मेट को फॉलो करते हो इन दोनों में से, और उनको प्रॉपर इनिशियलाइज किया जाए, तो ये हमारे पास कंप्लीट वेरिएबल नेमिंग रूल का वीडियो बन रही है। मेरी वीडियो आपको समझ आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।